ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले हम लोग पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। ये हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रो और कार्बन दोनों एलिमेंट हो गए। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और इधर हो गया ये कार्बन। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान जाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1 और कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 और इसका एटॉमिक मास 2 है। अब ये हाइड्रोकार्बन को 2 स्टेज में बांटा गया। पहला हो गया सैचुरेटेड, और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग को सिर्फ सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है और अनसैचुरेटेड में हम लोग को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ना है। तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो किसके बीच में होगा? तो वो कार्बन कार्बन के बीच में होगा। तो पहले हम लोग बॉन्ड पढ़ने से पहले आ जाते हैं इस प्रॉपर्टी में जिसका नाम है कैटेनेशन, जो हम लोग अपने 10th क्लास में पढ़े कि कार्बन जब अपने ही कार्बन के साथ लिंक हो तो इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम नॉन एज कैटेनेशन। तो जहां हम लोग सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे थे, इसका मतलब क्या था कि कार्बन जो है वो अपने के साथ एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा और डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ट्रिपल में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अभी हम लोग जैसा कि पढ़ लिए थे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के लिए टूटा था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड वाला को हम लोग अल्केन के नाम से जानते हैं, डबल बॉन्ड को अल्कीन के नाम से जानते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ते हैं। अल्केन क्या है? तो अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है जो सैचुरेटेड के अंदर आता है। ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर आता है। इसका जनरल फार्मूला क्या है? तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या बताया गया हम लोग को कि हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के एक कंपाउंड बनाता है। अब हम लोग अल्केन के जनरल स्ट्रक्चर पर आते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+2। अब जैसे हम लोग n का वैल्यू 1 रखते हैं तो आ जाएगा CH4, जिसका नाम हम लोग जानते हैं मीथेन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? एक कार्बन और जिसके चारों तरफ हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। क्लास 11th में हम लोग इसके डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पढ़े थे कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो फर्स्ट सेल में 2 और बचा 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसका अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन अपना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया हाइड्रोजन। और कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करता है हाइड्रोजन के साथ। तो पहला का नाम हो गया, n का वैल्यू 1 रखने पर मीथेन। अल्केन का सफिक्स ANE, जिसको हम लोग n पढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 रहेगा तो इसको हम मीथ के नाम से जानेंगे। तो इसका नेम जो है IUPAC में मीथ प्लस n मीथेन कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 रहेगा तो इथ प्लस n। तो हम लोग यहाँ पर जैसा स्ट्रक्चर बनाए कि n का वैल्यू 2 रखें तो C2H6, जिसका नाम इथेन पढ़ाएगा। ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम को 3 रखें तो C3H8, जिसका नाम प्रोपेन हो जाएगा।
ठीक इसी तरह सोवन हम लोग अब बढ़ते जाते हैं। n का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो C4H10 और इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। जहाँ पर 2 कार्बन था तो यहाँ हम लोग 6 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किए, 3 कार्बन था तो वहाँ 8 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहाँ 4 हाइड्रोजन है वहाँ पर 10 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। कल हम लोग अल्केन के बारे में पढ़े थे जो सिंगल बॉन्ड था, आज अल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। अल्कीन जो है ये भी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि कार्बन अपने ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, और इसका जो सफिक्स है हम लोग अल्केन में n पढ़ रहे थे और अल्कीन में इन के नाम से जानेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 रखते हैं। जैसे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन आइटम को 2 रखते हैं तो इसका फार्मूला आ जाएगा C2H4, और नंबर ऑफ कार्बन आइटम जब 2 रहेगा तो 2 कार्बन को हम लोग इथ जानते हैं, इथ प्लस इन, इसका नाम हो जाएगा इथीन। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे, कार्बन और कार्बन अपने ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और 4 इसमें हाइड्रोजन हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ कार्बन आइटम को 3 रखते हैं तो हो जाएगा C3H6, इसमें 3 कार्बन रहेगा और एक जगह पर एक कार्बन एक के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 है तो प्रोप और डबल बॉन्ड में हम इन का यूज करेंगे तो ये प्रोपीन बन जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम को जैसे बढ़ाते जाएंगे, अब 4 कर देते हैं तो कितना हो गया? C4H8, यहाँ पर 4 कार्बन होंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पर हम 8 हाइड्रोजन को शो कर दिए और इसका नाम ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से इसके आइसोमेर के लिए पढ़ते हैं। तो हम लोग अल्केन पढ़े कि उसमें कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। उसके बाद हम लोग अल्कीन पढ़े, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। अब हम लोग अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हम लोग से जब भी कोई पूछे कि अल्काइन क्या है तो अल्काइन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और इसका जनरल फार्मूला जो है वो होता है CnH2n-2। हम लोग अल्केन में सफिक्स n यूज कर रहे थे, अल्कीन में इन यूज किया और अल्काइन में आइन यूज करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमको 2 कार्बन का जरूरत है, इसलिए हम n का वैल्यू यहाँ 2 से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम n का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2H2। तो 2 कार्बन का प्रीफिक्स होता है इथ और इसका सफिक्स हो जाएगा आइन, तो इसका नाम हो गया इथाइन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ किया जाएगा कि ये कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा जिसके साथ ये 2 हाइड्रोजन अटैच किए गया है। जैसे हम n का वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे n का वैल्यू 3 तो कितना हो जाएगा? C3H4। तो 3 कार्बन का प्रीफिक्स हो जाएगा प्रोप और सफिक्स आइन यूज करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसको प्रोपाइन या फिर हम प्रोप 1 आइन भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ 3 कार्बन हो जाएगा जिसमें कार्बन कार्बन के साथ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नियरेस्ट किधर से, अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 सेकेंड नंबर पर आएगा और इधर से काउंट करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। जिधर से नियरेस्ट होगा उधर से नेमिंग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है इसलिए इसका प्रीफिक्स हो जाएगा प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण से आइन लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 आइन। अब हम n का वैल्यू 4 रखते हैं तो n का वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे तो आ जाएगा C4H6। 4 कार्बन होने की वजह से इसका प्रीफिक्स हो जाएगा ब्यूट और सफिक्स आइन हो जाएगा, तो हम लोग इसका नाम को ब्यूटाइन पढ़ेंगे और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग कुछ इसका आइसोमेर्स भी पढ़ सकते हैं।
यहाँ पर भी नियरेस्ट अगर देखते हैं तो फर्स्ट कार्बन पर ही है, तो इसका नाम ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी पढ़ सकते हैं कि अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड सेकंड वाले कार्बन पर देते हैं तो इसका नाम ब्यूट। हम अगर लेफ्ट साइड से चलेंगे तो भी सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, और राइट साइड से भी चलते हैं तो भी सेकंड वाले कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। जिधर से भी नियरेस्ट हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा हम उधर से काउंट करेंगे, और जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम पर आता है उतना लिख करके हम फिर आइन वर्ड का यूज करेंगे। जैसे हम फर्स्ट में कर रहे थे कि यहाँ पर से नियरेस्ट फर्स्ट कार्बन पर आ रहा था तो इसको ब्यूट 1 आइन लिखें। इधर में देखते हैं नियरेस्ट, इधर से राइट से भी चलते हैं तो सेकंड पर आता है, लेफ्ट से भी चल रहे हैं तो सेकंड पर ही आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम ब्यूट 2 आइन हो जाएगा।